नमस्ते छात्रों, विषय हिंदी व्याकरण। तो आज हम व्याकरण विभाग में शब्द भेद पढ़ने वाले हैं। शब्दों के दो भेद हैं, पहला प्रयोग के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। शब्द भेद में प्रयोग के आधार पर दो भेद हमें पढ़ना है, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं में हमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द के भेद परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस दृष्टि से हम विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द का पहला भेद विकारी शब्द। उसकी परिभाषा: जिन शब्दों के लिंग वचन आदि के आधार पर बदलते हैं या उसमें बदलाव आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन आदि के आधार पर विकारी शब्दों में बदलाव होता है और उनके भेद हम पढ़ने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आइए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति से संबंधित है, अमेरिका, भारत यह स्थान से संबंधित है, बचपन, मिठास यह भावनाओं से यानी भाव से संबंधित है, किताब, टेबल यह वस्तु का नाम है। हमारे पर्यावरण में जो कुछ मौजूद है हर एक को एक नाम या संज्ञा दी गई है और उस संज्ञा के आधार पर ही उसकी पहचान है। संज्ञाओं को भी अलग अलग भेदों में बांटा जाता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। आइए पढ़ते हैं संज्ञा का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन यह स्थान का बोध करते हैं, किताब, साइकिल यह वस्तु का बोध करते हैं, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी यह व्यक्तियों का बोध करते हैं, तो इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखकर समझते हैं। पहला उदाहरण: रमेश बाहर खेल रहा है। इस वाक्य में केवल एक ही व्यक्ति का बोध किया गया है। रमेश वह एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वाक्य में भी एक ही व्यक्ति का बोध हुआ है, महेंद्र सिंह। उदाहरण तीसरा: मैं भारत में रहता हूँ। उदाहरण चौथा: महाभारत एक महान ग्रंथ है। उदाहरण पांचवा: अमिताभ बच्चन कलाकार है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत और अमिताभ बच्चन संज्ञा शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करते हैं। संज्ञा शब्द का दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूर्ण जाति का बोध करते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी ये वस्तु के नाम है, गांव, स्कूल यह स्थानों के नाम है, आदमी, जानवर यह प्राणियों के नाम है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखकर हम समझते हैं। पहला उदाहरण: स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। उदाहरण दूसरा: बिल्ली चूहे खाती है। उदाहरण तीसरा: पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कर वह सभी जाति
स्कूल, बिल्ली, पेड़ यह सभी जातियों का बोध करते हैं, इसीलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा यह हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई है। हमारी जो भावना है हम पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे हम पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलो बच्चों, हम देखते हैं कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। पहला उदाहरण: ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। उदाहरण दूसरा: लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव और सफल से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यह संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा का चौथा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण: मेरे पास सोने के आभूषण हैं। दूसरा उदाहरण: 1 किलो तेल लेकर आओ। उदाहरण तीसरा: मुझे दाल पसंद है। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में सोने, तेल और दाल शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का पांचवा भेद समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना। भीड़ में एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी हो सकते हैं, इसीलिए समूह का बोध करता है, इसीलिए यह संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार पुस्तकालय, झुंड, सेना यह भी समूहों का बोध करती है, इसीलिए यह भी समूहवाचक संज्ञा है या समुदायवाचक संज्ञा है। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण: भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। सेना संज्ञा शब्द से हमें यह पता चलता है कि सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसमें एक सैनिक नहीं होता, इसीलिए सेना यह संज्ञा समूह का बोध करती है। दूसरा उदाहरण: कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। उदाहरण तीसरा: मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध कर रहा है, इसीलिए ये संज्ञाएं समुदायवाचक अथवा समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इस तरह हमने संज्ञा के 5 भेद पढ़े हैं और अगला विकारी शब्दों का जो भेद है सर्वनाम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।